Hello students, now we are discussing about class 12th chapter number 1 NCERT book. Each and every organism can live only for a certain period of time. ये ऐसा कहना चाह रहा है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म उनका एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ पीरियड होता है जब तक वो इजीली सर्वाइव करते हैं या ज़िंदा रहते हैं. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan को हिंदी में कहेंगे जीवन काल. किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्लॉट है, उसको कहेंगे लाइफ स्पान. नेक्स्ट इसमें जो 3 to 4 लाइन्स हैं वो हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. दैट lifespans of a few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan of organisms represented in figure 1.1. Next point is, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years? दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा होती है. सो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पान्स ऑफ मोस्ट अदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बाकी सब ऑर्गेनिजम्स को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि किसी किसी की लाइफ स्पान कुछ दिन होती है, किसी की हज़ारों साल होती है. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their size. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन काल, उसका लाइफ स्पान, वो कितने दिन ज़िंदा रहेगा, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन देयर साइज़. साइज़ के अकॉर्डिंग वो डिसाइड नहीं किया जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉस, कौवा और तोता, पैरट्स, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन देयर साइज़ बट नॉट सिमिलर इन देयर लाइफ स्पान. यानी कि इन दोनों की ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है. जो कौवा है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट है, जो पैरट है उसका टाइम पीरियड लॉन्ग है. सिमिलरली इन अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. यानी कि आम के पेड़ की जो ज़िंदगी है वो कम होती है, जबकि पीपल के पेड़ की ज़िंदगी ज़्यादा होती है. वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी. किसी की लाइफ स्पान कितनी भी हो, लेकिन अल्टीमेटली डेथ एक पॉइंट आता है जिसमें उसको मरना होता है. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी डेथ पे ख़त्म हो जाती है. यानी कि हर ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है, फिक्स है. सर्टेनिटी मीन्स निश्चित है, कन्फर्म है. नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल. कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है. इमॉर्टल मीन्स अमर. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ऐसा क्यों कहा गया कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम अमर मानते हैं? सो क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सो आंसर इज दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स, या कह सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. दे कैन ईजीली रिप्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच दे कैन डिवाइड इट सेल्फ इंटू 2 हेल्स और कैन से 2 डॉटर सेल्स. एक अमीबा अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर लेता है, तो नेचुरली या कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इनकी डेथ नहीं होती. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand years? दुनिया में कई हज़ारों साल से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सर्वाइव करती है. कुछ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी है जो सर्वाइव कर रही है. There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, तो उनके अंदर बॉडी में कुछ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस हैं जिनकी वजह से वो इस तरह की कंटिन्यूटी शो करते हैं. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. सो दुनिया में जो ये कंटिन्यूटी है
जिस तरह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हज़ारों साल पहले भी क्रोकोडाइल्स प्रेजेंट थे लेकिन उनकी स्पीशीज़ आज भी ज़िंदा है, तो बिकॉज ऑफ जस्ट रिप्रोडक्शन, सो समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. सो रिप्रोडक्शन को वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.